अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं लेके आई हूँ रमज़ान के लिए एक बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी, वो भी पकोड़ों की। ये हैं जी चॉपर में बनने वाले पकोड़े, वेजिटेबल्स पकोड़े हैं। और आज हम बताएंगे कि चॉपर में आप कैसे जल्दी जल्दी इतने मज़े के पकोड़े बना सकते हैं। रमज़ान में आपको पता है इबादतें करनी होती हैं और भी खाने बनने होते हैं, तो पकोड़े तो लाजमी सी डिश है दस्तरखान की। तो इसलिए हम सबसे अच्छा और यूनिक स्टाइल अपनाएंगे ताकि जल्दी भी बन जाए और हमारे दस्तरखान को चार चांद लगे। ये देखिए वेजिटेबल्स हैं, अनियन है, पोटैटोस हैं, ग्रीन चिल्ली है, तो साथ मैं थोड़ी सी बंद गोभी इसमें ऐड करूँगी, सब्ज़ धनिया है। सारा कुछ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना अफ्तार में आपको चाहिए आप उतने बना लें। मैं थोड़े कम बना रही हूँ क्योंकि अभी इतने नहीं खाए जाएंगे, तो इसलिए ये देखें इस तरह से इनको मोटा मोटा करके काट लिया है और आप चॉप करूँगी सब चीज़ों को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और मज़े के बनेंगे। ये देखें इस तरह से कुछ वेजिटेबल जो हैं वो हो गई हैं चॉप, और बाकी बिक्की करके तो इसका मिक्सचर बना लेंगे। ये देखें बंद गोभी और सब्ज़ धनिया भी डाला है। आप इसमें बंद गोभी की जगह पालक डाल सकती हैं, वेजिटेबल्स और ऐड कर सकती हैं, कैरेट, जो भी मतलब आपको पसंद है वो डाल लें और इसको बनाएं और इंजॉय करें। ये है जी खुश्क ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर नहीं मैंने ऐड किया, मैंने ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, और इसी तरह से मतलब सुरख मिर्च और हल्दी और ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी सब सुरख मिर्च डाली है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने कर ली थी चॉप ग्रीन चिलीज़। और ये है जी नमक, हाफ़ टेबल स्पून डाला है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। ये कसूरी मेथी है, 2 पिंच ये डाल दी थी खुशबू के लिए। वैसे तो आजकल आ रही है मतलब सब्ज़ मेथी भी। और ये हाफ़ टी स्पून है बेकिंग पाउडर, और एक अंडा इसमें जाएगा फूलने के लिए। दोनों चीज़ें डाली हैं, अंडा भी और बेकिंग पाउडर भी। और ये है खुश्क धनिया, इसको इस तरह से मसल लेंगे हथेली में और डाल लेंगे। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत ही पसंद है तो इसलिए मैं साबुत ही डाल रही हूँ। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, थोड़ा सा डाला है इसमें, नज़र नहीं था आ रहा इसलिए मैं ऊपर कर करके आपको दिखा रही थी कि ये क्या चीज़ है। 2 चीज़ें इसमें थोड़ी सी मैंने अपनी रेसिपी से हट के की हैं, मस्टर्ड पाउडर है और चाइनीज़ सॉल्ट है। ये मतलब लाइट ज़्यादा होने की वजह से नज़र नहीं था आ रहा, तो लेकिन मैं ये अजवाइन है आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। इनसे इसका जो जायका है दूसरे पकौड़ों से थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, चाइनीज़ सॉल्ट से और ये मस्टर्ड पाउडर से। और ये है कलवंजी थोड़ी सी। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 1 से 1.5 कप इसमें बेसन जाएगा, और इसको पहले मिक्स कर लें खुश्क सब्जियों के साथ। और फिर इसको करें, थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाला था 1 पिंच सा, आप चाहें तो डाल लें चाहें तो ना डाल लें। यह है कि जब हम इसके पकोड़े बनाएंगे थोड़े डिफरेंट स्टाइल में तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप ना भी डाल लें तो कोई बात नहीं, वैसे ही बेसन का कलर अच्छा होता है। ये देखिए ये येलो येलो सा कलर हो गया है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। इसको मैंने आधा घंटा रेस्ट भी दिया था, मतलब रख दिया था बना के। तो ये देखें इसको मैंने गोल टिक्कियों की शक्ल में बनाया था, क्योंकि मोबाइल पकड़ के तो वो नहीं थी बन रहे, नरम नरम होता है, जल्दी जल्दी बना के मैं डाल रही थी। तो ये गोल सी टिक्कियाँ हथेली के ऊपर या सांचे में तो खैर नहीं बनेंगी, दोनों हाथों के साथ या स्पून की मदद के साथ आप गोल गोल सी टिक्कियाँ बना के डाल सकते हैं, या आपको कोई भी शक्ल जो पसंद हो तो वो इनकी बना लें और डाल लें, इनको फ्राई करें और सर्व करें। यकीन जाने ये बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, अगर आप नए हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, इंजॉय करें, और रमज़ान में हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए इतनी अच्छी इसकी शक्ल आई थी और इतने सबको पसंद आए थे, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये बहुत जल्दी बनते हैं। और दूसरा ये इनको मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, मस्टर्ड ऑयल में बनाने से इनकी खुशबू और जायका चेंज हो गया था। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।